हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि मैं सिक्स्थ का जियोग्राफी एनसीईआरटी डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया, आज सेकंड चैप्टर डिस्कस करूँगा जो कि है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं छोटे छोटे पॉइंट को। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। You will notice that a needle in the fixed through the globe in a tilde manner. ओके, तो जो पृथ्वी है अपना वो टिल्ड मैनर में है। देखो ये जो मैप मैंने जो बना रखा है, ये इसका ऐसे टिल्ड मैनर में है। ये इमेजिनरी लाइन है। ओके, और ये जियोइड शेप में है, यहाँ पे दबा हुआ है और पोल्स पे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पे। ठीक है, ऊपर वालों को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल बोलते हैं ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं। विच इज कॉल्ड एक्सिस, इसे एक्सिस कहते हैं, जो कि 23.5 डिग्री टिल्ट रहता है। टिल्ट, ओके। एक्सिस, द टू आर सॉरी 2 points on the globe through which the needle passes आर टू पोल्स। वो टू पोल्स हैं, कौन कौन? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जहां से एक्सिस गुजरती है पृथ्वी में उसे एक पोल कहते हैं। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ओके, another imaginary line running on the globe divides into the two equal parts. ओके, एक और इमेजिनरी लाइन है जो कि दो भागों में पृथ्वी को डिवाइड करता है। उसे क्या कहते हैं? दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। इसे इक्वेटर कहते हैं, 0 डिग्री। अभी आगे पढ़ेंगे। द नदर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नदर्न हेमिस्फीयर। तो जो आधा नॉर्थ 0 डिग्री के ऊपर है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, जो 0 डिग्री के नीचे उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ओके, ये देखो, आगे बढ़ते हैं। Equal halves. Okay, equator is an the imaginary line and is a very important reference point to locate places on the earth. Yes, ये 0 डिग्री इक्वेटर है। ये देखो इस मैप में 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड 80 डिग्री। ओके, लेटीट्यूड अभी पढ़ेंगे बाद में। और ऊपर जो है नॉर्थ पोल, ये 90 डिग्री होता है। All parallel circles through the from the equator up to poles are called the parallels of latitude. ये सब क्या कहलाते हैं? parallels of latitude। ये देखो सब latitude है। latitudes are measured in डिग्री में मेजर किया जाता है latitude को। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड्स। ओके, और जो पोल है उसे 90 डिग्री में मेजर किया जाता है, और बीच के जो है उसी हिसाब से बढ़ते रहते हैं, 10, 15, 30 एंड ऑल etc। ओके, तो 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल्स एंड 90 डिग्री साउथ लेटीट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। ओके, एज सच ऑल पैरेलल्स north of the equator called the north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator called the south latitudes. ठीक है, इसको यस और यन में डिनोट करते हैं। ओके, ये देखो नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पोल, इसको 0 डिग्री बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ दोनों बोल सकते हो। इसे देखो 23.5, इसको बोलते हैं 23.5 नॉर्थ डिग्री लेटीट्यूड। इसे कहते 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड्स, और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 जब साउथ होगा, साउथ लेटीट्यूड, तो उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, और इस दोनों बीच के क्षेत्र को जो है वो कहेंगे टोरिड जोन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है। और जो बीच की 0 लाइन है उसके इक्वेटर कहते हो, तो हम जानते हैं। एंड 60.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं आर्कटिक सर्किल। ठीक है, और 60 डिग्री 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 90 के बीच जो जगह है उसको कहते हैं फ्रिजिड। और जो 66.5 इसके बीच जो जगह 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसे कहते हैं नदर्न
टेम्परेट जोन और इसी तरह सदर्न टेम्परेट जोन। ओके, तो ये वेरी वेरी इजी। इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड्स एंड द हीट जोन, 3 हीट जोन होते कौन कौन? फ्रिजिड, टेम्परेट एंड टोरिड। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड, तो इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री होता है, साउथ पोल 90 डिग्री होता है। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल लेटीट्यूड होते हैं। कौन कौन और देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, ये इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। 23.5 साउथ में होता है, ये इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और आर्कटिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री आर्कटिक होता है। देखो ये देखो 66 नॉर्दर्न को इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल। एंड अंटार्कटिक सर्किल 66 डिग्री एंड साउथ इक्वेटर, ये देखो इसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ओके, आगे मूव करते हैं। हीट जोन ऑन द अर्थ, तो मिड डे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट 1 CA ऑन द ऑल लेटीट्यूड्स। ठीक है, ऑल लेटीट्यूड्स पे जो है बिटवीन द कैंसर ऑफ ट्रॉपिक एंड कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ, ये मान के चलो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच हर एक लेटीट्यूड पे सन वर्ष में एक बार जो है वो सीधा एग्जैक्टली ओवरहेड होता है। ठीक है, क्योंकि सन इसी के दोनों के बीच में मूव करता है। ओके, यहाँ पे 0 डिग्री होगा और सन जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहेगा, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है समर होगा, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से and this area receive the maximum heat called the torrid zone। जहाँ पे मैक्सिमम हीट जो है वो मिलता है उसे कहते हैं रिसीव द मैक्सिमम हीट कॉल्ड टोरिड जोन। ओके, midday sun the never shine overhead of the beyond of the tropic of cancer and tropic of capricorn। ट्रॉपिक ऑफ, ये देखो ट्रॉपिक ऑफ, ये मान लो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बियॉन्ड में सन ओवरहेड नहीं होता है कहीं भी, क्योंकि सन का मूवमेंट इसी बीच है। ओके, द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज टू डिक्रीजिंग टूवर्ड द पोल। यस, ये देखो डिक्रीज हो रहा है एंगल। ठीक है, एंड ये एग्जांपल दे रखे टार्च का, ये लाइक सन, ये सन की तरह काम कर रहा है और ये पृथ्वी पर अर्थ। ओके, अब क्या है, the angle of the sun's rays goes on decreasing toward the pole. As such, the area is bounded by the tropic of cancer and tropic of arctic circle. Okay, sorry, arctic circle. The area is bounded by the tropic of cancer and arctic circle in the northern hemisphere. Okay, and the tropic of capricorn and अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पे सन ओवरहेड नहीं होता है। हैव द मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ मॉडरेट टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, क्योंकि डायरेक्ट जो है सन अहेड नहीं करता है। और एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक एंड नदर्न पोल एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्किल इन द एंड द साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर are very cold because here the sun does not rise much above the horizon। okay, यहाँ पर सन का मतलब पहुँचता ही बहुत कम है सनलाइट। therefore its the rays are always slighting होता है इस तरह से slighting and the provide the less heat provide करता है, इसीलिए इसे कहते हैं frigid zone, very cold zone। okay, क्योंकि सन की रोशनी नहीं पहुँचती है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूड जो है ये देखो, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकल काटे सन को। ओके, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे टोंगा जो है आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशियंस एंड द मॉरिशस आइसलैंड इन द इंडियन ओशियंस आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री
20 degree south latitude, okay, यानी कि southern hemisphere. Now in the order locate the precisely, we must find out how far the east or west these places are from the given the line of the reference running from the north pole to the south pole. These lines of the reference called the meridians of lines, okay, इसे मेरिडियन ऑफ लाइंस कहते हैं इसको। ये जो है 24 मेरिडियंस ऑफ लाइन में डिवाइड है, क्योंकि अर्थ अर्थ जो है 360 डिग्री घूमती है, ये देखो, ओके। आगे इसको पढ़ेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर द मेजर्ड बाय द डिग्री ऑफ लेटीट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में मेजर किया जाता है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द मिनट्स में, इसके बाद जो है सेकंड में डिवाइड होते हैं, ओके। आगे देखते हैं। अनलाइक द पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड, जैसे पैरेलल ऑफ, ये लेटीट्यूड जो है पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ये नहीं होता। अनलाइक द पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर द इक्वल लेंथ, ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ, बट लेटीट्यूड इक्वल लेंथ नहीं होता। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो घटता रहता है, ओके। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होता है ये पैरेलल होता है। ऑल सॉरी, इट इज all meridians are the equal length, thus it is difficult to numbers of the it was difficult to number of the meridians, hence all countries decide that the count should begin from the meridians uh, which the passes through the greenwich, ओके। ये ग्रीनविच से पास करेगा, वहां से मेरिडियन जो है लिया जाएगा। ये ग्रीनविच जो है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी में लोकेट है, यानी कि ब्रिटेन में है ये ग्रीनविच, एंड मेरिडियन है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, इसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री है। इट वाज द वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड इट फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री 180 डिग्री वेस्टवर्ड। द प्राइम मेरिडियंस एंड 180 डिग्री मेरिडियन divided the earth into the 2 equal parts. The eastern meridians, okay, इस तरफ का ईस्टर्न मेरिडियंस, the eastern, sorry, divided into the 2 equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere, okay, eastern hemisphere and western hemisphere, ये वेस्टर्न हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। therefore the longitude of the place is followed by the east and west, E फॉर ईस्ट एंड W फॉर वेस्ट, यस, ई वेस्ट के लिए और ईस्ट, ये E जो है ईस्ट के लिए। हाउएवर द इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे जो ये सेम लाइन, मेरिडियंस आर द सेम लाइन, एक ही लाइन है, ओके। नाउ द लुक द ग्रिड, इसे ग्रिड कहते हैं। ये देखो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बीच के जो ग्रिड ऑफ द ग्रिड को, ग्रिड क्या है, पैरेलल्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, इसे कहते हैं ग्रिड। ग्रिड क्या है, ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब, okay. For example, Dhubri in Assam is situated in the 26 degree north latitude and 90 degree east longitude, okay. ये देखो ब्रिटेन से गुजर रहा है जो है ग्रीनविच लाइन, ये 0 डिग्री है। अब इसके इधर जाओगे ईस्ट में तो इसे अहेड बोलेंगे, और इधर जाओगे तो वेस्ट जाओगे तो इसे बिफोर बोलेंगे। ये ग्रीनविच लाइन है, ओके। वेस्ट में यूएस वगैरह, ईस्ट में इंडिया वगैरह है, चाइना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो इसे बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री ईस्ट, ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये सेम लाइन होता है, ठीक है, 0 से 80 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट, कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन, याद रखना। इंडिया जो है उसका लोकेशन ग्रीनविच से 5.5 घंटा अहेड है, ओके, 5.5 घंटा अहेड है जो इंडिया है। लॉन्गिट्यूड, एक मिनट, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम आपको देखना है, कैसे लॉन्गिट्यूड टाइम डिसाइड करता है।
द वेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। यस, मूवमेंट का अर्थ जो है टाइम डिसाइड कर द मून एंड द प्लेनेट, तीनों का ये जो है मेजरमेंट के लिए। द वेस्ट मीन्स ऑफ द मेजरमेंट मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मून एंड प्लैनेट्स। ओके, द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे एंड द नेचुरली इट इज द वेस्ट फॉर द टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, आगे देखते हैं। द व्हेन द प्राइम मेरिडियंस ऑफ द ग्रीनविच, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं ग्रीनविच को, has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have the midday or noon। ओके, तो ये सेम चीज बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, जो है अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री का कितने घंटे में, 24 घंटे में पृथ्वी जो है, ये देखो अर्थ रोटेट 24 विद इन 24 आवर्स, कितनी डिग्री, 360, इसलिए 1 घंटे बराबर 15 डिग्री और 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट निकल आया। अब हम किसी भी लोकेशन को जो है बता देंगे कि यहाँ कितना टाइम है। कैसे कैसे, जैसे कि लंदन में अगर सुबह के 10 बज रहे हैं यानी कि 10 AM, तो हम इंडिया का टाइम बताएंगे। तो इंडिया कितने पे लोकेशन है, 82.82.5 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है इंडिया। ठीक है, इंडिया का लोकेशन है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये मेन इंडियन मेरिडियन टाइम है। तो इसी, अब इसको 4 से गुणा कर लेंगे क्योंकि ये डिग्री में, तो इसको मिनट में तब्दील कर लिए। 330 मीटर, 330 मीटर जो है 5 आवर एंड 30 मिनट हुआ। अब इसमें जोड़ देंगे तो आएगा 3, यानी कि 3:30 बज जाएंगे इंडिया में। अगर सुबह के 10 बजे, लंदन में 10 बज रहे हैं सुबह के 10, तो इंडिया में 3:30 बज रहेंगे। ठीक है, 3:30। ये देखो इंडिया का मेरिडियन टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके, और जो लोकेशन इंडिया का है 68 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री ईस्ट के बीच इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ ये 5 स्टेट यहाँ से गुजरते हैं, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आप सर्च कर लेना, यहाँ से 8 स्टेट गुजरते हैं, एमपी वगैरह, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इधर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और 2 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट के, कौन कौन से, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, हमने बताया द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल आवर कंट्री, कंट्री के लिए यूज करता है, नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST लिखते नहीं, IST इंडियन टाइम। आगे देखते हैं, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट इज द, इसका बनेगा 5 आवर एंड 30 मिनट अहेड ऑफ द GMT, मैंने बोला ग्रीन मेरिडियन टाइम, GMT मतलब। सो इट विल बी द 7:30 PM इन द इंडिया। अगर 7:30 इंडिया में हो रहे हैं तो वहां 2 ही बजेंगे लंदन में, अभी मैंने निकाल के बताया था दूसरा एग्जांपल लेके। some countries have the great longitude extent and so they have the adopted the more than the one standard time, for example the रसिया, क्योंकि रसिया का काफी बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, उसका ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल कवरेज है। ओके, तो इसलिए जो है अकेले 10-12 घंटे का तो अकेले कवर करता होगा, तो इसलिए वहां पे कई बनाना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल रसिया हैव द आर मेनी 11 जो है स्टैंडर्ड टाइम है, भारत में 1 है, रसिया में 11। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन, 24 टाइम जोन में तब्दील है, ईच आवर्स 1-1 घंटे के साथ, ईच जोन दस द कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इसको गुणा करोगे 15 से तो कितना आएगा, 360, यानी कि अर्थ जो रोटेट करे 360। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या है, जियोइड है। ग्लोब क्या है, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है।
लॉन्गिट्यूड वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। ओके। थ्री हीट जोन ऑफ द अर्थ है कौन कौन? टोरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड, हम लोग पढ़े। व्हाट आर द पैरेलल ऑफ द लेटीट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड? तो इसे क्या कहते हैं? ग्रिड। टोरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो ये ट्रॉपिक, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न हम लोग पढ़े। अगर व्हाई इट इज द 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 PM, क्योंकि इंडिया इज द हेड है 5.5 घंटा ऑफ लंदन, लंदन से ग्रीनविच में, यानी कि मेरिडियन टाइम, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? ग्रीनविच है, यानी कि लंदन में वहाँ 0 डिग्री है। फ्रिजिड जोन क्या है? पोल पे है, दोनों पोल पे। द टोटल नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स आर, तो कितना लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360। द क्योंकि 180 प्लस 180, ओके, ईस्ट वेस्ट को जोड़ देते तो 360। द अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ग्रिड क्या है? द पैलेस ऑफ द लेटीट्यूड एंड द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ओके, आगे कुछ भरने वाला। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड इन 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। यस। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके। 0 डिग्री मेरिडियन तो ग्रीज बैंड या प्राइम मेरिडियन इसे बोलते हैं। ओके। और इंटरनेशनल डेट लाइन किसे बोलते हैं? 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट, ध्यान रखना। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड द पोल। लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस घटता रहता है क्योंकि ऐसे ऐसे बटा होता है ना, तो ये दूरी घट रही है, यहाँ ज़्यादा रहेगी, यहाँ ऐसे ऐसे। ये देखो, आर्कटिक सर्किल इज लोकेटेड इन द 66.5 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर। इसे आर्कटिक, साउथ में रहेगा तो अंटार्कटिक। ओके, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलेंगे थर्ड चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू वेरी मच।